नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया गया है जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो किन किन नियमों में बदलाव किए गए हैं और पहले क्या वो नियम होते थे और अब आगे से वो नियम क्या रहेंगे, इनके बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि ये स्कीम 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए होती है। कुछ खास केसेस में इसको 50 साल या 55 साल भी रखा गया है। इस स्कीम में पैसा आपको एक साथ जमा करना होता है 5 साल के लिए और उसके बाद आपको इसका इंटरेस्ट हर 3 महीने में मिलता रहता है। और जब आपके 5 साल की अवधि पूरी होती है तो आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाता है। तो देखिए, जो भी सरकारी स्कीम होती है उसके कुछ नियम होते हैं, एलिजिबिलिटी के नियम होते हैं, कैसे उसको लागू किया जाता है उसके बारे में नियम होते हैं, किन किन लोगों के लिए वो अप्लीकेबल है उसके बारे में भी नियम होते हैं। तो इन्हीं नियमों में से कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या क्या किए गए हैं वो अब हम देखते हैं। तो सर देखिए, पहला जो बदलाव किया गया है वो किया गया है एक्सटेंशन पीरियड में। एक्सटेंशन पीरियड यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप पैसा लगाते हैं, वो पैसा आपका 5 साल के लिए जमा होता है। अभी आपको ये सुविधा दी गई है कि आप चाहें तो आप अपने इस अकाउंट को 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी 5 साल का जो आपका इनिशियल पीरियड था इन्वेस्टमेंट का वो, और उसके ऊपर आप 3 साल का एक एक्सटेंशन ले सकते थे पहले। तो टोटल आपका 8 साल तक का ये इन्वेस्टमेंट हो सकता था। लेकिन जो ये बदलाव इसमें किया गया है इस नियम में, वो ये किया गया है कि पहले आपको ये जो एक्सटेंशन था वो आपको सिर्फ एक ही बार मिलता था। यानी 5 साल के लिए आपने पैसा निवेश किया, उसके ऊपर आप सिर्फ एक ही एक्सटेंशन ले सकते थे 3 साल का। यानी 8 साल के लिए ही आप पैसा एक बार इसमें जमा कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी आप जितनी बार चाहें उतना 3-3 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन ले सकते हैं। यानी जो एक्सटेंशन का आपको जो अवधि है या फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दिया गया है। अभी आप 3-3 साल के ब्लॉक में जितनी बार चाहें उतनी बार एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो ये पहला बड़ा बदलाव किया गया है जिसका सीनियर सिटीजन्स को पक्का लाभ मिलेगा। दूसरा जो बदलाव किया गया है वो किया गया है जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ थे, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उनको ये सुविधा थी कि वो 55 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र के बीच में अगर रिटायर होते हैं तो वो अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में अपना निवेश कर सकते थे, अपनी उम्र 60 साल होने से पहले भी। लेकिन उनको भी यहाँ पर एक और फ़ायदा यहाँ पर किया गया है कि ये जो टाइम पीरियड था 1 महीने से बढ़ा के 3 महीने कर दिया गया है। अब वो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने तक इस स्कीम में चाहें तो अपना खाता खुलवा सकते हैं, इसमें निवेश कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर ये है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नया नियम भी लाया गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके स्पाउस के द्वारा भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अभी कार्यरत हैं और उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है लेकिन उनकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पर उनकी जो स्पाउस हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल रहेंगे। चौथा जो बदलाव किया गया है इस स्कीम के प्री मैच्योर विड्रॉल के रूल्स में किया गया है। ये बदलाव आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि देखिए पहले जो प्री मैच्योर विड्रॉल्स के क्या रूल थे कि अगर आप 1 साल पूरा होने से पहले, अपना इन्वेस्टमेंट का 1 साल पूरा होने से पहले अगर आप अपना पैसा वापस ले लेते हैं, यानी प्री मैच्योर विड्रॉल उसको कर लेते हैं, तो जो आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, मान लीजिए कि आपने अपना 7 महीने के बाद अपना ये अकाउंट क्लोज करवा दिया तो आपको 2 क्वार्टर का यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट आपका रिकवर कर लिया जाता था आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से और बचा हुआ पैसा आपको दे दिया जाता था। लेकिन नए नियमों के मुताबिक अगर आप अब 1 साल से पहले इस अकाउंट को क्लोज करवा देते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर 1% का पेनल्टी यहाँ पर लगाया जाएगा। तो अगर आप खाता खुलवाने के 1 साल के अंदर इसको अभी क्लोज करवाने का सोच रहे होंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो यही कुछ नियम हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जिनमें बदलाव किया गया है, कुछ परिवर्तन लाए गए हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाले हैं। आई होप बताई हुई जानकारी आप अच्छे से समझ गए हैं और आपके कुछ काम जरूर आएगी। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका खाता है तो ये नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।